हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने नशे के मामले में पुलिस की संलिप्तता का मुद्दा उठाया है। उन्होंने हिमाचल पुलिस ने मामले में 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया है। हिमाचल में नशे के गंभीर मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पड़ोसी राज्यों में पहले ऐसे हाल थे, आज हिमाचल के दूर इलाकों में भी ड्रग्स पहुंच रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंता का विषय है। जयराम ठाकुर ने कहा सरकार ने इस मामले में गंभीरता दिखाई है, लेकिन ये व्यवहारिक होना चाहिए। नशे के खिलाफ बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन ये कार्यक्रम सिर्फ इवेंट बनकर रह गए हैं। कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। वो राजनीतिक बात कह रहे हैं और हमेशा राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने हमेशा विधानसभा के अंदर भी कहा, विधानसभा के बाहर भी कहा कि नशे के खिलाफ जो उनको प्रयत्न करना चाहिए था, सारे समाज को लेकर के आगे। समाज में भी बहुत सारे लोग जो है समाज में नशे के खिलाफ काम करने के लिए तैयार है। उनका पार्टिसिपेशन ले रहे हैं क्या? लेकिन मुख्यमंत्री बहुत सुपरफिशियल विजन के साथ काम करते हैं। परिणाम उसका ये हुआ, आर्थिक रूप से हिमाचल बर्बाद हुआ और उसके बाद नशे के कारण हिमाचल बर्बाद हो रहा है। ये आरोप तो इनका लगाने का दायित्व बनता है, लेकिन ये किया क्या इन्होंने? जो सबसे बड़ा चिट्टे के खिलाफ और नशे के खिलाफ का जो कानून था, उसकी नोटिफिकेशन इन्होंने नहीं की, मैंने की। और जितना मजबूती से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने चिट्टा के खिलाफ आंदोलन चलाया, वो मेरा ये मानना है कि जितना जन जागरण आंदोलन हमने युवाओं के बीच में चलाया और आने वाले समय में और हम चलाएंगे, उसका फायदा हमें होने शुरू हो गया। अब जो LSD जो पकड़ी गई है, उसको पकड़ा किसने? पुलिस विभाग ने। और बर्खास्त किनको किया? उसी पुलिस विभाग को, जब हमने बर्खास्त कर दिया। तो इस प्रकार की बात करके ये राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। तथ्य इनके पास होते नहीं है। एक तरफ अपने भाषण में बोलते हैं कि आप वॉकथॉन करवा रहे हैं, हम युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमें बुला नहीं रहे। तो ये उनकी अपनी बात में ही स्पष्टता नहीं है। इस कारण मैं बोल सकता हूँ। देखिए, हिमाचल सरकार में टूरिज्म और वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, इसमें ये हमारे पास चुनौतियां हैं। ड्रग्स एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। हिमाचल से में बहुत सा पोटेंशियल है हर क्षेत्र में। वहाँ पर जंगलात के लिए या टूरिज्म के लिए, तो इसके अलावा ऑर्गेनिक खेती के लिए, मेडिसिन प्लांट्स के लिए एक बहुत बड़ा ये हब बन सकता है। तो मुझे लगता है इन विषयों पर काम करने का प्रयास करूंगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नशा तस्करी का मुद्दा उठा है और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने 0 आवर के दौरान ये मुद्दा उठाया। हमारे साथ 2 विधायक, दोनों ही सीमावर्ती, एक पांवटा साहिब और दूसरे ऊना जिला के विधायक मौजूद हैं, ऊना सदर से। सतपाल सिंह सत्ती जी, आपने जो शून्यकाल के दौरान मुद्दा उठाया और आप कुछ नाराज भी नजर आए, जो व्यवहार था अधिकारियों का अंदर। हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन रही है कि हमारी युवा पीढ़ी खास करके चिट्टे के नशे में घुसती जा रही है। पंजाब के अंदर ये पहले बात चली थी, लाइटली लोगों ने लिया। आज पंजाब की क्या स्थिति आप जानते हैं, कैसे वहाँ गैंगवार तक पहुँच गई है, फरोतियों तक पहुँच गई है। बड़े बड़े कलाकारों को, बड़े बड़े पुलिस के अधिकारियों को शरेआम गोलियों से उड़ा दिया जाता है। बड़े बड़े खिलाड़ियों को वहाँ पर मारा जा रहा है। आज हम लोग ढीले अगर पड़ेंगे तो इन लोगों के सिर्फ नशा तस्करी का काम ही नहीं करते, उसके बाद ये गैंगें बन जाती हैं। गैंग वार फिर शुरू होता है, जो हिमाचल में लगभग शुरू हो चुका है। उसको हमने शून्यकाल के अंदर उठाया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जब हम इसके ऊपर तथ्यपरक बात रख रहे थे, अपोजिशन के नेता जयराम ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, तो विपक्ष के नेता लोग हंस रहे थे। पुलिस के जो बड़े अधिकारी अंदर बैठे हैं वो हंस रहे थे। उनके ऊपर तो एक दबाव होना चाहिए कि इतने लोग हमारे बिगड़ रहे हैं, हमारे इतने लोग मर रहे हैं, लेकिन उनको कोई उसका कोई वो नहीं है, जिसको हम कहते हैं दुख नहीं है। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि हमने तो ईमानदारी से मुद्दा ये उठाया कि STF आप बना रहे हैं, SIU आप बनाते हैं, आप एंटी करप्शन सेल है, आपका CID है, उसके अंदर ईमानदार लोगों की एक लिस्ट होगी पुलिस के अंदर। मैक्सिमम लोग पुलिस के लोग अच्छे हैं, मैक्सिमम, आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारे अच्छे लोग हैं, कर्मचारी किसी भी वर्ग से हैं, लेकिन लगाते हम उनको हैं कई बार जो लोग गलत काम करते हैं।
और जो नेताओं के साथ मिले हुए हैं। उसका ये परिणाम है कि हिमाचल के अच्छे परिणाम हिमाचल में नहीं आ रहे हैं। इसलिए हमारा निवेदन है पुलिस से और इनसे अधिकारियों से भी और मुख्यमंत्री जी से भी कि वो ईमानदारी से अच्छे लोगों को लगाएं और सख्त कार्रवाई करें ताकि हिमाचल के अंदर नशे को रोका जा सके। सुखराम चौधरी जी, आप पूर्व सरकार का हिस्सा भी थे। अंदर पूर्व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे थे कि आप लोगों की सरकार ने काम नहीं किया, 3 साल में नहीं चिट्टा आया, आप लोगों की जो ढिलाई थी उसकी वजह से चिट्टा प्रदेश में इतना हावी हो गया। देखिए, कोई भी सरकार इस तरह के व्यवहार को रोकने के लिए हमेशा कटिबद्ध रहती है। जब आदरणीय जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आसपास के जितने मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत की। इंटरस्टेट में हमारा जो प्रदेश लगते हैं उनके मुख्यमंत्रियों से बातचीत की, कई बार उनकी बैठकें हुई ताकि इस नशे से प्रदेश को मुक्ति दिलवाई जा सके। बहुत प्रयास हुए उस समय भी, आज भी हम ये नहीं कहते कि प्रयास नहीं हो रहे हैं, परंतु कुछ अधिकारी, कुछ पुलिस कर्मचारी जो इसके साथ मिले होते हैं, जिनके कारण ये हिमाचल प्रदेश में नशा बढ़ रहा है, जो नशे के एवज में दिनों दिन प्रतिदिन करोड़पति बनना चाहते हैं, उन लोगों पर जो है सरकार को शिकंजा कसना चाहिए, अधिकारियों के ऊपर भी, कर्मचारियों के ऊपर भी, और जो है नशे पर पूर्ण रूप से जो है बहुत कसाव देकर जो है इस नशे को बंद करना चाहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी आज बर्बाद हो रही है। मैं भी, मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी 2 प्रदेश लगते हैं, उत्तराखंड और अपना हरियाणा, और बहुत से हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो चुकी है। इसलिए सख्ताई से कानून भी बने और इम्प्लीमेंटेशन भी हो, ये हम मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं। सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया, शिमला। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में चिट्टा एक समस्या तो है, और बड़ी बात यह है कि सत्ता पक्ष या विपक्ष ये दोनों इस समस्या को मानते भी हैं और इस पर एक्शन हो इसको स्वीकार भी करते हैं। आज इसी मामले पर हम बात करेंगे, क्योंकि नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ सवाल उठाए गए हैं। भूषण रोहटा जिस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, हिमाचल कांग्रेस के नेता हैं, और संजय शर्मा प्रवक्ता हैं हिमाचल बीजेपी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले भूषण जी, आपसे ही शुरू करता हूं। जयराम ठाकुर ने 2 बातें कही हैं। पहली बात जो उन्होंने कहा कि चिट्टे के खिलाफ सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन वो चिट्टा का जो कारोबार था वो अब हिमाचल के दूर दराज के इलाकों तक पहुंच गया। तो उसके पीछे वजह क्या है? ये क्या मैकेनिज्म सरकार ने डेवलप किया कि अब तो पुलिसकर्मी भी उसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं? तो ये कैसे संभव हुआ? मैकेनिज्म क्यों नहीं डेवलप हुआ कि पुलिसकर्मी संलिप्त हो? कुछ लोगों पर एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे लोग होंगे जिन पर एक्शन नहीं हुआ होगा। तो ये कुछ प्रश्न उनके तरफ से उठाए गए हैं। दूसरी बात कि जो बड़े बड़े इवेंट करते हैं, जो बड़े बड़े कार्यक्रम आप लोगों की तरफ से किए जाते हैं, जिसको कहा जाता है जागरूकता कार्यक्रम में, उसको पूर्व मुख्यमंत्री इवेंट बता रहे हैं। सर जी देखिए, वैसे ही बहुत ही एक जो चिट्टे का जो मसला है, ये वाकई में ही एक दुर्भाग्यपूर्ण है ये प्रदेश के लिए, चाहे हम इसको राजनीति से उठकर भी जाकर देखेंगे। लेकिन जो आज हिमाचल के अंदर जो है, हिमाचल की गलियों में जो चिट्टा ये जहर बनकर फैल रहा है, वो रातों रात हिमाचल नहीं आया। ये जो प्रॉब्लम हो गई है, इट इज नॉट क्रिएटेड, इनफैक्ट इट इज इनहेरिटेड। ये जो पिछले सरकार की जो बेरुखी रही है, उसी का ही जो नतीजा है हमें उसको देखने को मिल रहा है। एक तो चीज ये हो गई है। दूसरी इसमें जाके जो चीज आती है वो है एक कहीं ना कहीं एक स्पिल ओवर इफेक्ट भी है, क्योंकि जो हमारे जो बॉर्डर्स स्टेट के वो पोरस है। जैसे अगर आप देखेंगे, जैसे बिलासपुर हो गया है, ऊना हो गया है, तो या जो पंजाब, जी तो खैर पंजाब के साथ लगते हुए इलाके हो गए, और कुछ इलाके जो हरियाणा के साथ जाके लगते हैं, वहां से कहीं ना कहीं जो है जो नशे की जो खेप है ये प्रदेश में जाकर एंटर करती है। तो जो अगर मैं गवर्नमेंट का स्टैंड इस पे जाके बताऊं, तो जो गवर्नमेंट होगी, इट हैज मूव्ड बियॉन्ड जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग होती है टू अ जीरो टॉलरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल स्ट्राइक। तो और जो भी इसमें जो ड्रग माफियाज होंगे, उनके खिलाफ पूरी सख्ती के साथ जो है जो प्रदेश सरकार है वो बिल्कुल मुस्तैद है। तो अगर मैं कहूं, जैसे भाजपा जो गवर्नमेंट आज जो नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने ये भी कहा कि जो केसेस बढ़ रहे हैं, इस पे जाके जो है सरकार कोई किसी तरह का एक्शन के बारे में जाके पूछा गया, तो मैं कहूंगा कि देखिए, जो प्रदेश सरकार जो है, सुक्खू सरकार जो है, वो पूरी तरह से मुस्तैद है। पहले माफिया को सरपरस्ती मिलती थी, लेकिन अब उन्हें जो है जेल के पीछे जाना पड़ता है। तो जो FIRs पहले जाके होती थी, जो उसका जाके जो एक चाल चलन होता था, अब वो चीजें नहीं है। यहाँ पे जाके जो सीधा फाइनेंशियल एग्जीक्यूशन होती आई हुई है।
और हमने यहाँ पे माफिया की हम सिर्फ कमर नहीं तोड़ रहे हैं, हम उनकी जड़ें भी काट रहे हैं। और हमारा जो गवर्नेंस का जो थीम है, इट इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन व्यवस्था परिवर्तन, जो सिस्टमैटिक चेंज हो गया है। और आपने देखा कि जैसे उन्होंने ये कहा कि अधिकारी के बारे में उन्होंने कहा कि अधिकारी को खुश करने के लिए, तो अगर अधिकारियों को ऐसे खुश करना होता तो जो 11 लोगों को, जो 11 जो पुलिसकर्मी थे, उनको फिर डिसमिस, उनको सर्विस से डिसमिस क्यों कर दिया गया? और आप मुझे ऐसे करके कोई भी एक ऐसे कुछ नाम बता दे जो पिछली भाजपा सरकार में जाकर जो है ऐसा कोई हिसाब किताब हो जिसमें किसी को डिसमिस भी किया गया हो। और हमारे लिए देखिए, ये वाकई में एक बहुत बड़ा एक गंभीर विषय है। जो चिट्टे से जो लिप्त व्यक्ति हो गया, जो युवा हो गया है, वो हम उसको एक अपराधी के तौर पे ना देखें, हम उसको एक मरीज के तौर पे देखें। माफिया के लिए तो देखिए हमारे लिए कानून है, शमशीर खड़ी है, और लेकिन जो गुमराह नौजवान है उनके लिए कहीं ना कहीं हमें जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए, ताकि जो है वो अपने घर वापस आए, यानी कि अपने सही रास्ते पे जाकर जो है वो लौट कर आए। तो अगर इसमें देखिए, अगर मैं आता हूं सर आपके पास। इस वक्त मेरे साथ चमन राकेश जी भी जुड़ चुके हैं, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपके पास आता हूं। उससे पहले संजय शर्मा जी आपके पास आऊंगा। दो बातें हैं। पहली बात, जो एक क्वेश्चन अभी आया आपके विपक्षी साथी की तरफ से कि पूर्व की सरकार के दौरान डिसमिसल की कार्रवाई नहीं होती थी, हमने जिनकी संलिप्तता पाई उन पर एक्शन लिया और उनको नौकरी से बर्खास्त किया। यानी एक मैसेजिंग तो हुई है कि भाई अगर 10-12 लोग जा सकते हैं, नप सकते हैं, सरकारी नौकरी करने वालों को सबसे बड़ा संरक्षण क्या होता है कि आप बहुत अति करेंगे तो बर्खास्त होंगे, और बर्खास्त होने में भी कई सारे पेचेस आते हैं, वो तो हमें भी पता है। लेकिन सरकार ने मैसेजिंग दी है कि बर्खास्त किया है। तो क्या आपको लगता है कि ये बर्खास्तगी की कार्रवाई एनफ नहीं है, सरकार को और कुछ इनिशिएटिव लेने की जरूरत है? देखिए, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है और सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ ये विषय है। और आज जो है, आज की चिंता जो है, जो नेता प्रतिपक्ष ने आज सदन में जब प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही जो मुद्दा उठाया था, जो विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष वो लाए कि मैं ये विषय उठाना चाहता हूं। ठीक है, व्यवस्था जो है वो विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि आप 0 आवर्स में इस विषय को लेकर के आइए और आपको पर्याप्त समय मिलेगा। निश्चित तौर पे नेता प्रतिपक्ष ने अध्यक्ष की बात को माना और 0 आवर्स में ये प्रश्न उठा। प्रश्न ये है कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लग पड़े, सवाल ये नहीं है कि पिछली सरकार ने क्या किया, ये सरकार क्या कर रही है। सवाल ये है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिसको आप इस अभियान का अगुवा बना करके चल रहे हैं, अगर वही संलिप्त होंगे तो आप करोगे क्या? सवाल ये नहीं है कि किसका था, कौन था, पिछली सरकार में क्या हुआ, अगली में क्या हुआ। सवाल ये है, समाज के लिए सवाल है। समाज चिंता करता है कि यदि नशे को रोकने के लिए जो सरकार के प्रयास हैं, जिनके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है, जब वही बाढ़ खेत को खा रही है तो खेत को बचाएगा कौन? और इसी मुद्दे को उठाने का उन्होंने प्रयास किया। तो इसमें मुख्यमंत्री जी को, और जिस तरह से सबसे बड़ा जो अगर आपने उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, तो सबसे बड़ा गंभीर विषय तो ये आता है कि सदन के अंदर, जिस सदन के भीतर, जिस सदन की जिम्मेदारी बनती है, जो सदन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से भरा हुआ है, वो चाहे कांग्रेस के जो हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे आजाद हो या किसी अन्य दल के हों, अगर यदि वहां पे सत्ता पक्ष के, अगर विपक्ष के विधायक कोई प्रश्न उठाते हैं, नेता प्रतिपक्ष अगर कोई प्रश्न उठाते हैं, और सदन के भीतर मुख्यमंत्री से लेकर के और मंत्रियों तक और विधायकों को तक अगर उस विषय को हास्य का विषय बना दिया जाता है, अगर अधिकारी दीर्घा में बैठ करके अगर उस विषय का मजाक उड़ा रहे या हंसी में उसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप उनका फेस एक्सप्रेशन देखिए, अगर उनके चेहरे के ऊपर अगर गंभीरता नजर नहीं आ रही है, और अधिकारी जो गैलरी है उसके भीतर तो पुलिस के अधिकारी भी बैठे होते हैं, तो आप ये देखिए कि यहाँ से सरकार की गंभीरता का पता लगता है कि सरकार कितनी गंभीर है, अधिकारी कितने गंभीर है। हाँ, जिनके कंधों के ऊपर चर्चा। अब अगर 4 लोग, भूषण जी आता क्या सरकार इस बात की जांच करवाएगी कि 4 लोग जो एलएसडी लेकर के जाते हुए 1 करोड़ से अधिक की राशि की वो एलएसडी जो है, अगर वो पकड़ी गई है,
तो उन अधिकारियों का उस टास्क फोर्स के भीतर किसने चयन करवाया? चलिए ठीक है सर, मैं आता हूं आपके क्या पास। उनके ठीक पुराने है credential check किए गए? संजय शर्मा जी, आता हूं सर आपके इसमें। चमन राकेश जी, एक बात बताइए, एक बात तो तय है जो सर ने कहा, संजय जी ने कहा कि अगर खेत बाढ़ को खा जाए, बाढ़ खेत को खा जाए, यानी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने पे आ जाए, यहां पर तो पुलिस ही सवालों की घेरे में। दो चीजें हैं, क्या इस 2.5-3 साल के दौरान ही पुलिस कर्मियों की भूमिका रही या पूर्व में नहीं थी, और अगर रही तो अब एक्शन हो रहा, और क्या ये यही 8-10 पुलिस वाले हैं या ये बहुत अंदर तक घर कर चुका है? जी, सबसे पहले तो मैं एक बात से, दोनों साथी भी क्योंकि साथ में ये बहुत ज्यादा कोई पॉलिटिकल माइलेज इससे ड्रॉ की जाए, ये ऐसा मुद्दा नहीं है। इट इज अ वेरी सीरियस इशू, और इशू में एक बात के लिए आपको मानना पड़ेगा, चाहे पुलिस के अधिकारी हैं, चाहे पॉलिटिकल वो एक जो विल होती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कंज्यूमर के पीछे वाली लाइन थी, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन, जो भी आप बोले, खास करके जो पैडलर जिनको बोलते हैं, उनकी धरपकड़ शुरू हुई है। इस बात के लिए तो आप कांग्रेस की, चाहे सरकार की, चाहे उन ऑफिसर्स की तारीफ आपको करनी पड़ेगी। बट सबसे बड़ा मुझे जो पूरे उसमें से प्रकरण में से पिछले 10 साल में मैं देख रहा हूं कि सरकारें इसको अभी भी आइडेंटिफाई, रूट कॉज जो है उसको नहीं पहचान पा रही है कि क्यों हमारा युवा उस तरफ जा रहा है। दूसरा ये था कि संजय भाई, इस बात को भी आप ध्यान से, आप चाहे आप माने ना माने, पहले कभी भी किसी भी पैडलर को नहीं पकड़ा गया, सप्लायर उस चेन को कभी भी क्रैक नहीं किया गया, केवल जो कंज्यूमर्स थे उनको पकड़ा। अगर ये इतने डीप में जा करके अंदर गया है तो ये सालों साल में गया है गांव देहात में, और लड़कियां इसकी एक तरह से आप देखिए कि सबसे बड़ा जो चिंता का एक और विषय है, लड़कियां इसमें इन्वॉल्व कर दी गई, वो दोनों तरफ में, सप्लाई में भी, इस कारोबार ट्रेड में भी, और एज अ कंज्यूमर। तो ये अब इनके जो कांग्रेस सरकार से हम लोग बोलना चाहते हैं, या अभी जो फेलियर है गवर्नमेंट का, वो है रीहैब। उसके लिए रीहैब सेंटर्स में अगर आप जाइए, हालत स्थिति अभी भी खराब है, बहुत गवर्नमेंट का कोई बहुत ज्यादा इनिशिएटिव वहां पे नहीं दिखता, जिस तरह से इन बच्चों को वहां पे हैंडल किया जाना चाहिए। नाउ दे आर बीइंग ट्रीटेड एज अ कल्प्रिट, बिकॉज आपको ये टिप्स वाले उसमें देख लिया होगा कि अंदर डाला है, तो उसमें हम लोगों को ये ज्यादा राजनीति में ये ना करें कि भाई हम लोग आरोप और प्रत्यारोप के चक्कर में कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, भाजपा ने ये किया। एक चीज अच्छी है, हो रही है कि कम से कम धरपकड़ हो रही है। ये भी हो सकता है कि इससे पहले, क्योंकि दो लोगों के आप सपोर्ट के बिना ये कारोबार फल फूल नहीं सकता। पहला है राजनीतिक संरक्षण, जो सबसे ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण है। दूसरा इंटेलिजेंस फेलियर, या पुलिस या कर्मचारी लोगों की संलिप्तता। तो ये रही होगी। चलिए ठीक है भूषण जी, ठीक है भूषण जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, सुन लेते हैं चमन राकेश जी। भूषण जी देखिए जी, जैसे मैंने कहा ना कि ये जो समस्या जो है ये एक इनहेरिटेड है। ये जो है, अगर पिछली सरकार की बेरुखी ना रही होती तो शायद, अगर हम जो केसेस में जो इजाफा देखने को मिल भी रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जाके जो है कटौती होती भी। तो अगर देखेंगे, देखिए अगर इसमें एनसीआरबी का डेटा भी जाकर देखते हैं, तो जब जयराम ठाकुर जी की सरकार जो थी, तो उस वक्त में जाकर केसेस जो है प्रति वर्ष केसेस में इजाफा ही जाके हुआ। बल्कि देखिए इजाफा अगर होता भी है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो धरपकड़ है वो भी होनी बहुत ज्यादा आवश्यक है, लेकिन उसमें किसी भी तरह की जो है चीजें नहीं हुई। बल्कि अगर थोड़ा सा पीछे का थोड़ा अगर याद दिलाऊं, तो ऊना की बात है मेरे ख्याल से, जहां पे जाकर जो है लोगों ने पुलिस इनएक्शन के खिलाफ नारेबाजी की थी, क्योंकि वहां पे जाके जो काफी ज्यादा जो नौजवान जो लोग हैं, उनकी जो नौजवान जो लड़के हो गए हैं, उनकी जाके मृत्यु हो गई थी इसी ओवरडोज की वजह से जाकर। लेकिन सरकार ने तब भी किसी तरह का जाके एक्शन नहीं लिया। लेकिन अगर मैं अभी सुखू गवर्नमेंट की बात करता हूं, तो जो PIT NDPS एक्ट हो गया है, उसके तहत गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 46 करोड़ के जो प्रॉपर्टीज जो हो गई है वो सीज भी कर दी है। और जो कि अगर मैं इफ आई कंपेयर इट विद जयराम गवर्नमेंट, तो उसके कंपैरिजन में जाकर जो 300% का ये इजाफा है। ठीक है सर। और इसके अलावा जो है 96 पहली बार ऐसा हुआ है कि जो 96 हैबिचुअल ट्रैफिकर जो हो गए हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। और इसके अलावा जो 11 पुलिसकर्मी हो गए, जो मैंने आपको जाके बताया, उनको सर्विस से डिसमिस भी किया गया है। जो अभी संजय जी ने जो बात भी जाके कही कि जो 4 STF के जो पर्सोनल थे,
उनको भी जाके जो LSD की जो स्मगलिंग थी उनको भी जाके अरेस्ट कर दिया गया है। तो हम देखिए, वी आर नॉट हियर टू हाइड आवर ब्लैक शीप। हम चाहते हैं कि द ओनली ऑब्जेक्टिव इज टू वीड देम आउट, और यही चीजें चलती जा रही है। ठीक है संजय शर्मा जी, ठीक है भूषण जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इस पे हाइप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे सोसाइटी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है, और सोसाइटी के ही हिस्से आप भी हैं, कांग्रेस वाले भी, आम आदमी पार्टी वाले भी हैं, बीजेपी वाले भी हैं। संजय शर्मा जी, आपके हिसाब से, क्योंकि अभी जो कुछ एक्शन होना है सुक्खू साहब को ही करना है, उनकी टीम को ही करना है, तो क्या कमी रह गई, कहां पर ये चूक कर रहे, जल्दी से बता दीजिए सर। निश्चित तौर पे देखिए, सिलेक्शन से ये जो एक आप अभियान को छेड़ करके चलना चाहते हैं, इसमें सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय जिसको आप आगे जिम्मेदार कर रहे हैं, उसके क्रेडेंशियल क्या रहे हैं, उसका सर्विस रिकॉर्ड क्या है, क्या उसकी संलिप्तता, क्या केवल वो उसमें जो है वो अपनी एडजस्टमेंट करवा रहा है, गंभीरता है उसमें उसको उस काम को करने की। यहाँ पे जो लोग उसमें गंभीर हैं, जो लोगों का पिछला रिकॉर्ड साफ है, ऐसे लोग अधिकारी भी वही होने चाहिए, उस अधिकारी के साथ कर्मचारी भी वही होने चाहिए। और दूसरी चीज जो भाई साहब ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी गंभीर नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की गंभीरता का आप परिणाम ये देख सकते हैं कि जब प्रदेश लॉकडाउन के अंदर, देश और प्रदेश लॉकडाउन की स्थिति से भी कोविड के टाइम में गुजर रहा था, तब भी कम से कम विदेशी और देश के लोग मिलाकर के कम से कम 15 लोग तो उस समय भी जो है वो पुलिस ने पकड़े थे। और दूसरी चीज, आप हमारी गंभीरता के ऊपर प्रश्न मत उठाइए, पूरे आप बोलने दीजिए भूषण जी, एक मिनट। पूरे उत्तर भारत के, हरियाणा के, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को बुला करके एक इंटर स्टेट टास्क फोर्स बनाने का अगर निर्णय लिया, जल्दी से और उसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास किया जयराम ठाकुर जी ने पंचकुला के अंदर, क्योंकि ये जो है ये इंटर स्टेट, जब तक आपकी सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होगा, आपके चलिए ठीक है सर, जल्दी से, ठीक है। चमन राकेश जी, आपसे भी आप 30 सेकंड में बता दीजिए सरकार को क्या करना चाहिए। आपने बता दिया कि प्रॉब्लम क्या है, एक्शन क्या होना चाहिए। ये जो जिस बात पे संजय भाई भी बोले, देखिए ये तो गवर्नमेंट का काम है कि उसको अपने ऑफिसर्स तो रखने ही पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जिला कप्तान भी रहे हैं पिछले वाले, जैसे जिला शिमला की बात करें, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उसमें तारीफ होनी चाहिए। ये मनोबल तभी आएगा जब पॉलिटिकल विल होगी। अगर पॉलिटिशियंस ने अपने छोटे छोटे, जिसको कह सकते हैं या जिसको गुर्गे शब्द का वो करते हैं, उनको डिस्करेज करना होगा। साथ ही साथ बच्चों के साथ अब काउंसलिंग सेशन शुरू करने पड़ेंगे, स्कूल से, कॉलेज से, कम्युनिटी लेवल पे, और ये पंचायतों तक क्योंकि पहुंच चुका है। तो स्ट्रिक्ट मेजर के साथ साथ जो उनके लिए रू है और उसका प्लानिंग है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा, तभी इसका। चलिए सर, इसी नोट पे देखिए, इस चीज, एक बात पे तो सभी एक मत है कि समस्या है और समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन समाधान करने के लिए जो बातें हो रही हैं वो सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन समाधान सब चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चमन राकेश जी, संजय शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, भूषण रोहटा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।